जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले प्रयास आपको पसंद आए होंगे। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से और सुचारू रूप से पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपके पास जो विषय लेके आया हूं उसको लेकर हम सभी चिंतित रहते हैं और वो विषय हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है, सभी के साथ आता है। आज का जो विषय है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसे जाएगा, ये बुढ़ापा कैसा होगा। देखिए, ये है इस तरह की हमारी कुंडली होती है। देखिए, ये लग्न चार्ट बनाया है मैंने, ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये लग्न चार्ट में आपको मैं बताऊं, ये जीवन यात्रा है हमारी, जो लग्न से शुरू होती है और मोक्ष पे जाके खत्म होती है। आप अगर इस कुंडली को देखेंगे तो ये यहां से शुरू होकर यहां से खत्म होती है और ये इस तरह इसकी यात्रा चलती है। 1 2 3 4 5 आप देखेंगे इस तरह की ये यात्रा है इसकी। अब हम और आप देखें कि हमारी कुंडली में जो प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच के जो ग्रह होते हैं इस साइड, ये हमारी कुंडली का पूर्वार्ध होता है, जीवन का पूर्वार्ध होता है। और 7 से लेके 12 तक के जो प्लैनेट्स होते हैं, इधर 8 से 12 इस साइड वाले, वो हमारे उत्तरार्ध होता है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बारे में, उत्तरार्ध को अगर हम लें तो अगर आपके पूर्वार्ध में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह आपके चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु। अगर ये ग्रह आपके पूर्वार्ध में हैं, ज्यादा हैं, तो आपका पूर्वार्ध मतलब आपका बचपन, आपका युवा अवस्था बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत ही बढ़िया होगा। आप सभी कुछ आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जीवन में जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, धन धान्य, वाहन, मकान, पुत्र, संतति, पत्नी, स्त्री, सभी का भोग आपको मिलेगा अगर यहाँ पर शुभ ग्रह है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो जीवन संघर्षशील हो जाए। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, संघर्षशील हो जाएगा। संघर्षशील का मतलब ये होता है कि आपकी कोई इच्छा हुई, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी, आपको बहुत आसानी से मिल गया, आपने तुरंत खा लिया। और मान लीजिए सुबह की भूख लगी और आपने संघर्ष करके कहीं से खाने का जुगाड़ कर लिया और उस जुगाड़ करते करते आपको दोपहर या शाम हो गई, तब आपने उसे खाया। मिला तो सही आपको, लेकिन समय बीतने के पश्चात तो उसका आनंद आपको नहीं हुआ उस तरह, क्योंकि आपने तो तकलीफ से ली। जब जरूरत थी तब तो मिली नहीं, देर से मिली है। तो ये क्रूर ग्रह आपको पहले संघर्ष कराते हैं और फिर देते हैं, और शुभ ग्रह आपको समय के साथ जो चीज जब चाहिए आपको मिलती रहेगी। तो ये शुभ लिए यहाँ पर शुभ ग्रह रहेंगे तो ये पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, और अगर क्रूर ग्रह हैं तो संघर्षशील रहेगा। ऐसे ही चार्ट के दूसरे भाग में, यानी 8 9 10 11 और 12 भाव, जो ये 5 भाव हैं, अगर इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो यकीन मानिए आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी, बहुत ज्यादा पीड़ा में नहीं रहेंगे आप। मैं बताऊं कि आपको बहुत ज्यादा दवाइयों के पीछे भी नहीं भागना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी किसी के ऊपर नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आपके अपना कुंडली, अपना चार्ट ले लीजिए, देख लीजिए कि आपके इस तरह का चार्ट होगा। यहाँ कोई भी लग्न हो सकता है, यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए मेष लग्न लिया है,
वृषभ लग्न, कन्या, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, कुंभ लग्न, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना क्या है कि इस भाव और इस भाव के इस साइड, ठीक है, क्या शुभ ग्रह हैं, क्या शुक्र की उपस्थिति है, गुरु की उपस्थिति है, चंद्रमा की उपस्थिति है, बुध की उपस्थिति है, तो देख लीजिए। या ये देखें कि शनि की उपस्थिति, राहु केतु की उपस्थिति, मंगल सूर्य की उपस्थिति है। तो इससे अंदाजा ये आ जाएगा, जितने ज्यादा शुभ ग्रह, मान लीजिए चारों चार शुभ ग्रह यहाँ है, अति उत्तम, 3 है तो ठीक है, 2 है तो थोड़ा कम ठीक है, 1 ही है तो थोड़ा संघर्ष में जीवन, और मान लीजिए 1 भी नहीं है, सब क्रूर ग्रह ही हैं, तो फिर कष्ट भोगना है। या ये पूरा एरिया खाली है, सारे प्लेनेट कभी कभी क्या होता है इसी साइड हो जाते हैं, तो आपका ये जो भाग होता है, जीवन का उत्तरार्ध होता है, वो भाग संतुलित नहीं रहता, उदासीन हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन में ये चीज अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में जो उत्तरार्ध है उसको लेके जो चिंतित हैं, तो उसके लिए हमें वैसे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा उत्तरार्ध जो है थोड़ा कष्टमय होने वाला है, तो उसकी तैयारी हमें उस हिसाब से कर लेनी है। ज्योतिष यही है, एक आपको अंधेरे में प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है, करना तो आप ही को है। रास्ता नहीं बदल जाएगा, रास्ता तो वही रहेगा, जो वही है, वही जो राम रच रखा वो नहीं बदलेगा, रास्ता तो वही रहेगा। लेकिन हाँ, ये आपको एक रोशनी देगा कि आप खड्डे में ना गिरें, टेकरे पहाड़ है, कोई उभार वाली जगह है तो वहां संतुलित होकर चलें, पानी है तो उससे बच जाए, आग है तो उससे बच जाए। ऐसी सब चीजों से वो आपकी रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता ही बदल देगा, आपको रास्ता तो वही है, आपको आप क्योंकि जन्म के साथ ही हमारा प्रारंभ और अंत दोनों स्थान नियत हो जाता है, समय नियत हो जाता है, रास्ता भी नियत हो जाता है। हाँ, वो एक ऐसे, वो हम भविष्य देख नहीं सकते, भविष्य में क्या है वो सिर्फ ईश्वर को पता है, लेकिन हम उस मार्ग को जो रोशनी देता है, उस मार्ग में क्या क्या चीजें हैं चलते वक्त, अगर आप चल रहे हैं, आपके पास टॉर्च है तो आप आसानी से सामने की चीज देख सकते हैं, तो वही ज्योतिष है। तो उसी से आपको कैलकुलेट करके चलना है कि मुझे आगे क्या क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, नदी आ रही है, कुआं है, टेकरी है, खड्डा है, पहाड़ है, पत्थर है, कीले हैं, कंकड़ है, या कांटे हैं, या फूल है, वो सभी हम उससे देख के चल सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें कैसे, जैसे बारिश आ रही है तो छाता तो लेना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भीग जाएंगे, पर पता चल जाएगी बारिश आने वाली है, तो धूप है तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, ठंडी है तो उसके हिसाब से रक्षण के लिए वैसे कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो वैसे ही अगर हमें ये पता चल जाता है तो उसके अनुसार ही हमारे जीवन में दान, व्रत, पूजा, अनुष्ठान, कुछ लोग कहते हैं ना, हम अपने अभी तो यार ये तो अभी खाने खेलने की उम्र है, अभी कहाँ ये तीर्थ स्थान, पूजा पाठ, ये सब नहीं। संचित कर्म, जब आपके इसमें आपने संचित कर्म अच्छे किए होंगे तो भले यहाँ कितने भी कठोर ग्रह होंगे आपको उतनी पीड़ा नहीं देंगे। लेकिन इसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मौज शौक किया है, तो दंड के लिए तैयार रहिए, फिर डरना क्यों? दंड के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस समय तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये एक आईना होता है, हमारा जो जन्म का चक्र होता है, इसलिए हम कुंडलियां दिखाते हैं प्रबुद्ध ज्योतिषियों द्वारा, कि प्रबुद्ध ज्योतिषी देखेंगे, गणनाएं करेंगे और तत्पश्चात निर्णय लेंगे कि हमें किस ग्रह का किस प्रकार कब उपाय करना है, और किससे सकारात्मक ऊर्जा लेनी है, नकारात्मक चीजों से कैसे बचना है, कैसे रक्षण लेना है, ये सब सारी चीजें वो हमें बताते हैं। कब कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, किस ग्रह का दान करना है, तो ये सब सारी चीजें उस गणना के पश्चात हमें प्राप्त हो पाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। किसी अगले वीडियो को लेकर फिर आपके साथ नए विषय पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।